स्टब कॉलम के बीम के लिए जाल यानी प्री फैब्रिकेटेड केज तैयार करना। कंस्ट्रक्शन में स्टब कॉलम एक छोटे आकार का कॉलम होता है जिसका काम मुख्य कॉलम से जुड़ना है। ये बीम को मुख्य कॉलम से जोड़ने में सहायता करता है। स्टब कॉलम के साथ बीम के लिए प्री फैब्रिकेटेड केज या जाल का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे बीम और कॉलम के बीच मजबूती बनी रहे। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री की। दस्ताने, सुरक्षा जूते, हेलमेट, स्टील बार यानी सरिया, बेंडिंग लिवर, चौक, मेजरमेंट टेप, वर्किंग टेबल, हथौड़ा, छैनी, बाइंडिंग हुक। आइए अब स्टब कॉलम के बीम के लिए जाल यानी प्री फैब्रिकेटेड केज तैयार करने की प्रक्रिया को जानते हैं। पहले आरसीसी ड्राइंग का अध्ययन करें, बाद में बीम और स्टब कॉलम के लिए मेन बार, स्टेयरअप और अन्य रीइंफोर्समेंट बार की लंबाई, बेंडिंग डिटेल्स और स्पेसिंग की जानकारी प्राप्त करें। सभी आवश्यक बार की लंबाई सही है या नहीं, ये जांचने के लिए उनकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। बीम की मेन बार और स्टब कॉलम के लिए रीइंफोर्समेंट बार को निर्धारित लंबाई में काटें और बेंडिंग डिटेल के अनुसार बेंड करें। स्टेयरअप बार को ड्राइंग के अनुसार कट करें और फिर बेंड करें। यह सुनिश्चित करें कि स्टेयरअप बार की स्पेसिंग बराबर हो। बीम और स्टब कॉलम के लिए मेन बार को टाई वायर से जोड़ने से पहले बार के स्थानों पर मार्क करें। मेन बार को स्टब कॉलम और बीम के लिए सही स्थान पर रख दें, फिर उसे स्थान पर फिक्स करें। स्टेयरअप बार को मेन बार के बीच सही स्पेसिंग के साथ रखें, फिर उसे टाई वायर से अच्छी तरह से बांधें। स्टब कॉलम के बेस में बार की डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिंग को सेट करें। मेन बार और स्टेयरअप को मजबूती से बांधें। पूरी जाली को एकजुट करने के बाद सुनिश्चित करें कि कोई भी बार या स्टेयरअप ढीला न हो और सभी बार सही जगह पर फिक्स किए गए हों। सभी बाइंडिंग वायर को सावधानी पूर्वक लपेटें और कार्यस्थल को साफ करें। अंतिम चेक के बाद बीम और स्टब कॉलम के लिए जाली की स्थिरता और सभी तकनीकी मानकों की पुष्टि करें। सारांश। इस वीडियो में हमने स्टब कॉलम और बीम के जाल यानी प्री फैब्रिकेटेड केज की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। साथ ही आवश्यक सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के महत्व को भी जाना। ये ज्ञान आपको मजबूत और स्थिर संरचनाओं के निर्माण में मदद करेगा। अब आपके लिए एक सवाल। स्टब कॉलम और बीम के बीच प्री फैब्रिकेटेड केज के उपयोग से मजबूती कैसे बनती है?